जिस रात्रि में भगवान मोक्ष गए, उस रात्रि में भगवान के मामा चेटक महाराज के मित्र 18 देशों के राजा उन्हें मिलने आए थे। वे सब अमावस्या के दिन उपवास करके रात्रि पोषक में बैठे थे। उन राजाओं ने यह निश्चय किया कि भगवान का निर्वाण हो जाने से केवल ज्ञान रूप भाव उद्योग तो चला गया, इसलिए अब हम द्रव्य उद्योग करेंगे, यानी पोषद उपवास रूप द्रव्य उद्योग प्रतिवर्ष इस अमावस्या के दिन करेंगे, अथवा अब द्रव्य उद्योग करेंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने दीपक प्रमुख द्रव्य उद्योग किया। उस दिन से मांगलिक के निमित्त महापर्व दीपावली का प्रारंभ हुआ। इस पर्व में भगवान मोक्ष गए, यानी कि शिव सुख निरूप द्रव्य सुख उन्होंने प्राप्त किया। जिस रात्रि में भगवान मोक्ष गए, उस रात्रि में शूद्र यानी क्रूर स्वभावी 88 ग्रहों में से 30वां एक नक्षत्र पर 2000 वर्ष की स्थिति वाला भस्म राशि नामक ग्रह भगवान के उत्तरा फाल्गुनी नामक जन्म नक्षत्र पर आया हुआ था। निर्वाण के समय भगवान से प्रथम धर्मेंद्र ने विनती की थी, हे महाराज, आप तो मोक्ष जा रहे हैं, पर आपके साधु साध्वी को 2000 वर्ष तक पीड़ा होगी। अब 2 घड़ी यह भस्म ग्रह शेष रहा है, इसलिए 2 घड़ी तक आपकी आयु बढ़ा ले, तो भस्म ग्रह उतर जाने के कारण आपके साधु साध्वियों को साधवा उत्पन्न होगी। यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे इंद्र, यह बात 3 काल में नहीं हो सकती। तुम 2 घड़ी आयु बढ़ाने के लिए कह रहे हो, पर मुझसे एक समय मात्र भी आयु बढ़ाई नहीं जा सकती। टूटी आयु किसी से भी बढ़ाई नहीं जा सकती। यह ऐसा ही भावी है। यदि मेरे तीर्थ में 2000 वर्ष तक मेरे शिष्यों को बाधा होने वाली है, तो उसे कौन रोक सकता है? ऐसा सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। और फिर जब इस भस्म राशि ग्रह के 2000 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तब निर्ग्रंथों की पूजा सत्कार आदि के रूप में बहुत मानता होगी और धर्म का उदय होगा। कार्तिक सुदी एकम के दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका हर्ष मनाना चाहिए। कार्तिक सुदी बीज के दिन भगवान के बड़े भाई नंदीवर्धन, जो भगवान का निर्वाण सुनकर बहुत शोक आतुर हुए थे, उनका शोक मिटाने के लिए भगवान की बहन सुदर्शना ने नंदीवर्धन को अपने घर बुलाकर भोजन कराया और उनका शोक दूर किया। और उस दिन से लोगों में भाई दूज का प्रारंभ हुआ।